महाराज जी, हम कृष्णा रसिकन की वाणी से इतनो हमने समझो कि ब्रज को स्वरूप प्रेममय बहुत ज़्यादा ही करुणामय है। तो यहाँ पे जो लीला आने वाली महाराज जी उत्सव आएंगे, तो वो उत्सव जो ब्रज के बसंत से प्रारंभ है जी। तो मैं चाहूँ आप भी होली उत्सव में जो है देखने नहीं कैसा है महाराज जी, आनंद लें। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, कैसा है महाराज जी, इसको हथा लीजिएगा, मुझे अस्थमा है ना महाराज जी, इसलिए मैं कैसा महाराज जी, मैं कहीं जा नहीं पाता महाराज जी। मुझे सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ तक पहुँचाऊँ ना महाराज जी, यकीन मानिए अपने बल से नहीं पहुँचाऊँ, लाडो की मेरी श्यामाजू की कृपा से श्यामाजू लेके आइए, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस श्यामाजू की कृपा के सहारे, आप सबके आशीर्वाद की कृपा के सहारे मैं बस प्रयास कर रहा हूँ, श्यामाजू की कृपा से जो भी श्यामाजू करवा रही है, मेरी औकात नहीं है, यकीन मानिए महाराज जी। तो बहुत लोग ये भी कह मैं रहे झूठ नहीं बोल रहा जी, बहुत लोग कह में कृष्णा कि महाराज जी हम पे भी किशोर जी की एक बार हल्की सी कृपा है जाए और ब्रज में कोई स्वरूप को आनंद आ जाए एक बार मिलके। महाराज वही आपके श्री चरण निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज। देखिए वापस निवेदन कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, देखिए मेरा कतई ये कहना नहीं था कृपा क्यों दुर्लभ है, पहला एक बात समझ लीजिए। हाँ क्योंकि महाराज वापस कह रहा हूँ, देखिए अगर भगवान चाहिए ना जिसको महाराज, उसके लिए कृपा दुर्लभ नहीं है महाराज, यकीन समझिए, आप समझ पा रहे हैं। देखिए मैं अपने मन के शब्द नहीं कर रही, शास्त्र प्रमाण है महाराज, भगवत गीता में प्रमाण आप देख सकते हैं, मुझे श्लोक कंठस्थ नहीं है लेकिन आप प्रमाण आप देख सकते हैं महाराज। पहले यहाँ एक दूसरा सिद्धांत निवेदन करना चाहूंगा जिससे आपके माध्यम से आप समझ पाएंगे। प्राय जीवात्मा, जैसे आपका जो प्रश्न था, प्राय जीवात्मा ध्वनि में उलझी रहती है आखिर तक, है ना महाराज। तो महाराज ये उद्देश्य बन ही नहीं पाता, भगवत प्रेम तक पहुंचना है मुझे, है ना। ये यकीन मानिए मैं वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है जहाँ तक मुझे मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये भाव भी, ये उद्देश्य भी यकीन मानिए बिना श्यामाजू की कृपा के प्रकट नहीं हो सकता, ये भाव प्रकट नहीं हो सकता, यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ महाराज, क्योंकि आपको भली भांति ज्ञात है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये शास्त्र प्रमाण है। प्राय जीवात्मा ध्वनि में उलझा रहता है आखिर तक महाराज, यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो महाराज ये उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित हो जाए जीवात्मा का, है ना, उसमें फिर दिन रात भजन में रत हो जाए वो, तो महाराज ये जादू जैसा लगता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है महाराज, ठाकुर जी की माया बहुत प्रबल है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार नहीं कर सकते अपने बल से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देख सकते शास्त्र प्रमाण है महाराज, कोई पार नहीं कर सकता अपने बल से माया को। माया तो घेर ही लेती है, तुरंत घेर लेती है। वही तो आपके श्री चरण निवेदन करने का प्रयास करूं महाराज, बिल्कुल माया तुरंत खींच बिल्कुल, तो माया को कोई पार ही नहीं कर सकता महाराज, समझिए अपने बल से कोई पार नहीं कर सकता, ये तो मेरे लाड़ों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। जब क्या होता है, माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, है ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है, उनको कोई पार नहीं कर सकता अपने बल से, कैसे पार करेगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, तो महाराज मेरे शाबाशा भी पार कराते महाराज जीवात्मा को जी, उनकी कृपा से महाराज, अपने बल से पार नहीं कर सकता माया को। कंचन और कीर्ति कामनी तो देती हैं व्यक्तियों को। जी 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 महाराज, इसे किसी का दोष नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोष नहीं कह सकते। देखिए वापस ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा, सौंदर्य पे चलो जाए, नहीं महाराज, पैसा पे गिर जाए, मैं वही आपके श्री चरणों निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज। देखिए वो विषय है ही नहीं यहाँ पे, सीधा सिद्धांत समझिए। नहीं बात तो सुनिए, अभी देखिए सिद्धांत समझिएगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग का सिद्धांत अलग है महाराज, ज्ञान में निवृत्ति चाहिए महाराज, पूर्णता, है ना, संसार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए वहां पे, उसके लिए ज्ञान मार्ग है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग नहीं है महाराज। ये क्या मार्ग है, कौन सा मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है ना महाराज। तो यहाँ पे भक्ति का अधिकारी कौन है, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, आप देख सकते हैं भागवत का प्रमाण है, जो ना संसार से पूर्णता आसक्त है, ना संसार से पूर्णता विरक्त है, जो बीच में है, समझ पा रहे आप, जो बीच में है वो भक्ति का अधिकारी। इसका तात्पर्य क्या, हर एक जीव भक्ति का अधिकारी है, अभी समझ पा रहे आप, हर एक जीव भक्ति का अधिकारी है अभी, लेकिन वो जीवात्मा पर, वही आपके श्री चरणों निवेदन करने का प्रयास करो महाराज जी। अभी जीवात्मा को चुनाव करना होगा, केवल चुनाव करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर वहां से जादू होने लगेगा, यकीन मानिए वहां से जादू होने लगेगा। दिन रात भजन में दृढ़ता से, तीव्रता से, एकांत में डूबकर लगना है महाराज, एकांत में, क्योंकि एकांत में ही दृढ़ भक्ति प्रकाशित होगी महाराज, दृढ़ भक्ति जागरूक होगी और भाव प्रकट होगा महाराज, एकांत में महाराज, इसलिए क्योंकि एकांत में ही असली चेहरा सामने आता है। मैं अपने लिए कह सकता हूँ, जीवात्मा का एकांत में ही असली चेहरा सामने आएगा, असली भक्ति प्रकाशित होगी महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। इसलिए देखिए शुरू में साधु संत करिए, मैं मना नहीं कर रहा,
शुरू में साधु संग करना भी पड़ेगा महाराज। बिना साधु संग के से कहाँ से हमें हमारी दिनचर्या पता चलेगी, है ना। हमारे भक्ति सत्संग से प्रभावित होगी ना महाराज जी हमें। मैं वही आपके श्री चरणों में निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल साथ देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा, पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, क्षमा जी की कृपा, सबके आशीर्वाद से आप समझिएगा, एक सीधा समझिएगा। जैसे बच्चा स्कूल में भी जाता है ना, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ से सद्गुण मतलब अच्छा संग करने के लिए, अभी मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, आज के वर्तमान जो स्कूल में है उसकी बात नहीं कर रहा। जो गुरुकुल सिस्टम होता था पहले, अभी भी है लेकिन बहुत कम बचे हुए हैं, तो वहाँ पर कैसा है, साधु संग मिलता था, है ना। वहाँ पे बहुत अच्छा संग होता था, सत्संग होता था वहाँ पर, है ना। तो उसके माध्यम से जीव, और वहाँ पर तो पहले जीवात्मा वहीं पर रहते थे 25-25 वर्षों तक, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति ये संभव नहीं है काफ़ी लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए कैसा है, स्कूल में तो जाना ही है महाराज, मैं मना नहीं कर रहा, वो तो जरूरी है ना, लेकिन घर पे भी आके होमवर्क करना पड़ेगा ना महाराज। बिना होमवर्क के क्या पास हो सकते, बताइए, नहीं हो सकते ना। तो महाराज एकांत में भी अभ्यास करना पड़ेगा महाराज, क्योंकि देखिए अब भी भली भांति ज्ञात है आपको महाराज, जीवात्मा अधिकतर समय एकांत में होता है महाराज, है ना। तो अभी उसने ध्यान तो अपने एकांत में होगा बैठ करके, वही तो। और भजन का जो विषय है ना महाराज, जो भजन का जो विषय है ना, ये एकांत का विषय है। हाँ, ये संग में नहीं होता महाराज, संग में कीर्तन कर सकते हैं महाराज, है ना, संग में हम कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन भजन जो करना है महाराज, भजन वो एकांत में करना है महाराज, हमें वो एकांत का विषय होता है महाराज, क्योंकि वो हमारा और श्यामा शाम का जो संबंध है ना, उसके बीच में जो हमारा संबंध है उसकी बात है महाराज, है ना। तो ये एक बिल्कुल ये सीक्रेट होता है। जैसे वापस करो, एक उदाहरण दे रहा, मेरी कोई गलत भावना नहीं है। जैसे संसार में आप देख सकते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं, है ना, तो कैसा पूरा एकदम पहले से मीटिंग का पूरा अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, है ना, मतलब सब निर्धारित करते हैं कि ये समय पे हम मिलेंगे, है ना, और यहाँ पर मिलेंगे, हाँ, किसी को पता ना चले, है ना, एकदम सीक्रेट रूप से। तो वैसे ही तो एकांत में वैसा भजन करना है महाराज, उस भाव से, है ना, कि हम शामा शाम से मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है महाराज जी, कहने का तात्पर्य यही है कि एकांत का विषय है। अच्छा महाराज जी, और एकांत में ही देखिए, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूँ, एकांत में ही भजन प्रकट होगा और भाव प्रकट होगा, दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी श्यामा जी की कृपा से, और उनकी अनुभूति होगी महाराज, यकीन मानिए एकांत में होगी महाराज, एकांत में जी। तो महाराज जी, जिस जीवात्मा को अनुभूति है गई और श्यामा श्याम जी के दर्शन हो गए, तो हमारे जीवा को स्वरूप करवा व्यक्ति कैसे होगा महाराज। मैं वही आपके श्री चरण निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो अनुभव गम्य विषय है, हाँ, वो वर्णन नहीं कर सकते महाराज, वो शब्दों की पहुँच ही नहीं महाराज वहाँ तक, हाँ, शब्दों की पहुँच ही नहीं है महाराज। तो और यकीन मानिए, देखिए यहाँ पर और एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा, इसको नथा लीजिएगा। देखिए मेरी तो औकात है ही नहीं, सबसे पहले आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन कैसा है महाराज जी, जब भी जिन भी साधक संत महात्माओं को दर्शन होते हैं ना महाराज जी, देखिए ऐसे संत महात्मा महाराज जी, यकीन मानिए सबसे पहले वो किसी को बताएंगे नहीं महाराज, वो, क्योंकि ये महाराज देखिए, ये हमारा भक्ति जो है ना महाराज, ये हमारा गुप्त विषय होता है, हमारा सीक्रेट मैटर है महाराज, ये संबंध है महाराज, संबंध कोई जग जाहिर करने वाली वस्तु नहीं है, समझ पा रहे हैं ना महाराज। हमारा जो पर्सनल संबंध है ना, हमारा जो प्राइवेट संबंध है श्यामा शाम के चरणों में, उनकी कृपा से, अपने बल से नहीं, तो कैसा है महाराज, वो जग जाहिर करना नहीं होता। हम यकीन मानिए, वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, आप सबके आशीर्वाद है श्यामा जी की कृपा से, यहाँ पर निमित्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद है श्यामा जी की कृपा से, यही भाव से कि जो तत्व सिद्धांत है ना, वो जीवात्मा समझ जाए, क्योंकि हमारा दिक्कत वहीं पे आती है। अभी देखिए, गुरु की शिक्षा जीवात्मा किस लिए लेने जाता है बताइए, क्योंकि जो भी उसके संशय है भक्ति के संबंधित, है ना, शरणागति के संबंधित जो भी सिद्धांत, तत्व सिद्धांत उसको समझना है, वो समझ जाए, वो गुरु शिष्य को समझा देता है। लेकिन भजन तो शिष्य को ही करना पड़ेगा ना, है ना, डट के एकांत में। भजन कोई गुरु करेगा बताइए, गुरु भजन करेगा शिष्य के लिए, तो महाराज हाँ, वो मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना, गुरु रास्ता बता सकते हैं, लेकिन भजन करके तो जीवात्मा को ही चलना पड़ेगा ना महाराज, समझ पा रहे हैं ना महाराज। हाँ, और देखिए भगवान का नाम हमें मिल गया, सच में कह रहा हूँ, यकीन मानिए ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। भगवान श्यामाजू मतलब, श्यामाजू का नाम मतलब हमारी मैया, जैसे बच्चे के साथ हर घड़ी हर क्षण हर एक परिस्थिति उसकी मैया मौजूद रहती है ना, हर घड़ी हर एक परिस्थिति उसके साथ चलती है, हमें सहारा देती है, उसी तरह हमारी लाडो हमें सहारा दे रही है महाराज। हमें भरोसा करना है, हमें भरोसा करके भजन में लगना है, देना और लक्ष्य निर्धारित करना है महाराज, लक्ष्य निर्धारित करना, जो बहुत कठिन है महाराज। दिक्कत वही पे आती है, वही आपके श्री चरण निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ध्यान रखिए, मैं अपने मन के शब्द नहीं कर रहा, मैं किसी के चरणों के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है महाराज। देखिए महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब यही भाव है, मतलब मुझे और कुछ नहीं बोल रहा महाराज। मैं लाडली जी महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, संसार भर के जो पाप हमने करे हैं, अभी जो व्यक्ति हैं वो स्वयं मान रहे हैं कि हमने बड़े
पाप कर्म कर दिए, तो क्या ब्रज की जो लीलाएं हैं, जो ब्रज को स्वरूप है, हम प्रवेश कर पाएंगे, वो भी आ पाएंगे यहाँ? महाराज समझिए, जी पाप विघ्न नहीं है, पाप से कोई बच नहीं सकता। क्यों समझ नहीं पा रहे महाराज? जी, वो ये शरीर देखिए, भी किए, सबने कर रहे हैं। संसार जो है ना, मैं संसार की बात कर रहा हूँ। जी संसार जो है ये 3 गुणों से बना हुआ है ना? जी ये शरीर भी 3 गुणों से बना हुआ है ना? जी पाप से कोई बच नहीं सकता महाराज। ये भागवत का प्रमाण आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शास्त्र प्रश्न करता है, ऐसा कौन जीव है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? क्षमा करिए, एक भी नहीं है महाराज। एक भी नहीं है महाराज। पाप क्षमा हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। स्वयं श्री ठाकुर जी आश्वस्त कर रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो महाराज पाप, यहाँ पे पाप विघ्न नहीं है, अपराध विघ्न है। अपराध, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, किसी का दिल दुखाना, किसी के प्रति भेद बुद्धि करना, है ना, किसी के दिल को आघात करना, गुण दोष का दर्शन करना, है ना, यही तो है अपराध। इससे बड़ा अपराध, क्योंकि हम किसका अपराध कर रहे हैं बताइए? कण कण में कौन खेल रहा है यहाँ पे? कौन लीला कर रहा है? हमारे श्यामा शामी तो है महाराज, अतिरिक्त और कौन है बताइए? तो फिर किशोरी देखिए, श्री ठाकुर जी साफ साफ वर्णन करते हैं भगवत गीता, आप देख सकते हैं 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में एक सिद्धांत वर्णन कर रहा है, और दूसरा सिद्धांत अलग से, उससे विपरीत सिद्धांत 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में विपरीत वर्णन कर रहा है। देखिए, जो अश्रद्धालु जन है, जो श्रद्धा नहीं करता, ऊपर से द्वेष करता है हमारे श्यामा शाम से, उनको उनसे उनको बिल्कुल बताना नहीं है ये बातें, नहीं तो अपराध बन जाएगा महाराज। उनको मत बताइए श्यामा शाम के बारे में। कभी किसको बताना है, किसको शेयर करना है? फिर 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में श्री ठाकुर जी कहता है, जो मेरे प्रेमी जन है, जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, है ना, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, जो श्रद्धा करते हैं, मेरे पर भरोसा करते हैं, उसको बताइए मेरे बारे में। जी अच्छा महाराज जी, मैं ये कहूँ, जैसे आज के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की और जो भगवान ने जो श्रीमद् भागवत जी बोली, हम सबके काजे वहाँ को जो स्वरूप हमारे का कैसे भगवत गीता बोली है, क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूँ, क्षमा करिए। भगवत गीता भगवान ने गाई है, और भागवत में उनके जो दिव्य अवतार है, अन्य अवतार है, 24 मुख्य अवतार है भगवान के, मुख्य अवतार 24 है, उनका वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है, उनके प्रेमी भक्तों का वर्णन है। आधुनिक जीवन में जो अपने वर्तमान है, वहाँ में कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए हमें भगवान कृष्ण की लीला से, उनके श्रीमद् भागवत जी से, जो प्रेरणा काम आए? बहुत सुंदर महाराज जी। देखिए, प्रेरणा निरंतर हम एक बार लेकर, क्योंकि देखिए आपको भली भांति ज्ञात है ना महाराज, मन देखिए अभी उद्देश्य क्या है, क्योंकि भगवत गीता में बार बार मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, गुस्सा के कर रहा हूँ, गलत मत समझिएगा महाराज जी, मेरा थोड़ा ऐसे जिज्ञासु स्वभाव है मेरी औकात नहीं है, नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, आप ब्रजवासी है, आप नहीं, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, आप श्यामा शाम के प्राण है महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये आपका मतलब ये आपकी दिव्य दृष्टि है महाराज जी, नहीं तो मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मेरी कोई औकात नहीं है। तो महाराज ये सब निर्धारित है, हो सके श्यामा शाम प्रभु ने ये सब निर्धारित किया, हमारा आपको मिलना भैया वही। देखिए ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ महाराज, मेरी देखिए मैं नहीं कर रहा ना, आप कर रहे हैं, ये जो भी हो रहा है यहाँ पे करने वाली कर रहे हैं हमारी लाड़ो है महाराज, हमारी क्षमा जो है, भक्ति जीवात्मा नहीं कर सकता महाराज, भक्ति मैया करवाती है, हमारी लाड़ो करवाती है, यकीन मानिए, जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। बच्चा क्या कर सकता है बताइए? बच्चा कुछ कर सकता है? सब कुछ करने वाली कौन, करवाने वाली कौन है? उसकी मैया है। तो हमारे माई श्यामाजू को राज महाराज हमारी लाड़ो कर रही है महाराज, हम कुछ नहीं कर सकते, यकीन मानिए। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज प्रश्न, हाँ, कि देखिए मैं भूल गया कौन सा प्रश्न था, लाडली आपका प्रश्न समझ रहे, आपका क्वेश्चन क्या था महाराज? महाराज जी, भगवान लाडली उनमें हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? प्रेरणा, हाँ हाँ प्रेरणा, मैं वही आपके श्री चरणों में निवेदन करने का प्रयास कर रहा था। मन, हाँ अभी लाडली में बोल दिया आंसर, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाह रहा था कि श्री ठाकुर जी जीवात्मा से क्या मांग रहे भगवत गीता में, तो मन ही तो मांग रहे ना महाराज। हम जीवात्मा का क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी कि भाई मन दे दो अपना। देखिए वो भी उनकी, वो देखिए हमें यहाँ तक इशारा दे रहे हैं भाई, समझ पा रहे आप? समझ पा रहे तो समझ लीजिए भाई, जीवात्मा से श्री ठाकुर जी मन मांग रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मन जीवात्मा का क्या है?
शत्रु मन, जो सबसे बड़ा दोस्त है वो कौन है? जीवात्मा का मन है। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन है। और वो मन शत्रु कब तक रहेगा? जब तक क्षमा शम से दूर है। और जब निकट आ जाएगा तब मन समर्पित हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, हाँ, क्रम बाय क्रम होगा महाराज, धीरे धीरे होगा। हाँ, एक दिन में नहीं होगा महाराज, समझ पा रहे? ये मन ही तो महाराज जी परेशान हाँ, करे। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ महाराज। करे ये तो हमसे, हम रोक ही ना पाए। मैं वही आपके शिचोड़ निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी। अभी हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, एक ही विकल्प है, मन के वशीभूत है। जी जी जी, हम खूब पतो प्रयास कर रहे हैं कि गलत मांग रहे हो, ये हम लाके देना चाह रहे हैं। जी 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 जी, लाडली चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता, घबराने की आवश्यकता नहीं महाराज जी। देखिए, हमें है ना महाराज जी, क्षमा शाम का आश्रय ग्रहण करना है। हाँ, चिंता मत करिए, क्षमा शाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, नाम रूप गुण लीला धाम के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे जैसे ही उदाहरण देना चाह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। देखिए, बच्चे को तकलीफ कब होती है बताइए? जब वो माँ से दूर हो जाता है ना? अगर माँ के चरणों को धरा है बच्चे ने मजबूती से, है ना, मजबूती से धरा है, तो क्या कोई कष्ट उसको छू सकता है? नहीं, कोई कष्ट नहीं छू सकता महाराज। यकीन मानिए, किसी की औकात नहीं महाराज। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, ये शास्त्र प्रमाण है, भागवत का प्रमाण आप देख सकते हैं। उद्धव जी से वर्णन करे श्री ठाकुर जी, 11वां स्कंद का 14वां अध्याय 18वां श्लोक, 11वां स्कंद 14वां अध्याय 18वां श्लोक, श्री ठाकुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बद्ध, मेरा जीवात्मा, मुझ श्लोक कंठस्थ नहीं है, क्षमा करिएगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त चाहे कितना भी बद्ध हो, ध्यान सुनिएगा, मेरा भक्त चाहे, ठाकुर जी के अमृत वचन में अपने अमृत के शब्द नहीं कह रहा, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरा भक्त चाहे कितना भी बद्ध हो, किससे बद्ध हो? विषय जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय नहीं, विषयों से अजितेंद्रिय, जो आपका प्रश्न है ना, विषय अजितेंद्रिय हो। घबराने की आवश्यकता नहीं। अभी तीसरे लाइन में कह रहे हैं, अगर उसके हृदय में क्या है? दृढ़ भक्ति है ना, अगर उसके हृदय में दृढ़ भक्ति है, माया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, माया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती महाराज, डंके की चोट पर। तो महाराज, वही आपके शिष्यों ने निवेदन करने का प्रयास करो, मेरी औकात नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से, क्षमा की कृपा से दृढ़ भक्ति प्रकट करनी होगी महाराज, और वो भजन करेगा। और वो कैसा भजन? व्यवसायी का बुद्धि वाला, जैसे बिजनेसमैन जैसे पैसा जो धन अर्जन करता है, उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है? धन अर्जन करना। तो महाराज वो 12-12, 16-16 घंटा रत रहता है उसमें, धन अर्जन में। तो महाराज, हमारा उद्देश्य हो जाइए, हमारा उद्देश्य लक्ष्य समाजों के चरण कमल प्रेम हो जाए महाराज, तभी ये पॉसिबल हो सकता है समाजों की कृपा से, कि जीवात्मा 12-16 घंटा भजन में रत रहे, उसमें डूब जाए। तो महाराज, ये कृपा से होगा महाराज, क्योंकि जो जीवात्मा चाहेगा ना महाराज, सीधा समझ ही लीजिए, मेरी औकात नहीं है, सब उसके चाहने के ऊपर है, उसके चुनाव के ऊपर है, जो वो चाहेगा वही उसको मिलेगा, जो जीवात्मा की चाह है वही उसको मिलेगा महाराज, डंके की चोट पर, बस यकीन मानिए, उसकी अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता महाराज, जो वो चाहेगा वही उसको मिलेगा महाराज। और यकीन मानिए, और एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, हाँ, क्योंकि ये प्रमाण के माध्यम से, वापस मेरी औकात नहीं है, आप सबके आशीर्वाद क्षमा की कृपा से, क्योंकि भगवत प्राप्ति इतनी सरल है महाराज, अगर हम सरल है तो यकीन मानिए, स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवत गीता में, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। श्री ठाकुर जी कहते हैं, भाई, अगर वो जीवात्मा कहां पर भी स्थित है ना, एकांत में, कहां पर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड तिलोक चौदह कहीं पर भी, ठीक है महाराज जी, अगर वो प्रेम से प्रीतिपूर्वक भजन में लगा हुआ है ना महाराज, दिन रात एकांत में, तो उसको शाम महाराज, भक्त कहीं जाने, भक्त को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं जाने की आवश्यकता होती, शाम भक्त तक पहुंच जाते हैं महाराज। लेकिन यकीन मानिए, ये भाव बहुत दूर, अभी देखिए, वापस क्यों, मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं, समझिएगा। अभी ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों स्थापित करी है हमारे श्री ठाकुर जी ने, क्यों ये सब गुरु शिष्य 4 वैष्णव संप्रदाय है, आप देख सकते हैं, मैं अपने मन के शब्द नहीं है, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, पद्म पुराण में वर्णन है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और हमारी व्रज की 2 संप्रदाय है ना महाराज, ताकि, क्योंकि आज कलिकाल चल रहा है ना, कलिकाल चल रहा है, और अब आपका जो प्रश्न था, माया बहुत प्रबलशालिनी है, बलशालिनी है, तो इसलिए महाराज हमें पहले गुरु के शरण आश्रय होना पड़ेगा, है ना। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है ना, तो वहां पर शिक्षा ग्रहण करिए, और फिर एकांत में आकर, बाद में शिक्षा एक बार अच्छे हो गई, मतलब समझ में आ गया तत्व सिद्धांत, फिर खूब एकांत में डूबकर भजन करिए,
है ना। फिर एकांत में खूब डूबकर भजन करिए महाराज, दिन रात रत रहिए। हाँ बिल्कुल यकीन मानिए भगवत प्राप्ति कलिकाल में बहुत आसान है महाराज, बस हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा महाराज, यकीन मानिए महाराज कठिन नहीं है। बाकी योगों के अनुसार कठिन नहीं है महाराज, कलिकाल में भगवान आसानी से मिल जाते हैं महाराज। लेकिन कहने का तात्पर्य ये आसानी से मतलब देखिए प्रेम आसानी से नहीं मिलेगा महाराज, समझिएगा। हाँ प्रेम के लिए परीक्षा पार करनी होगी, ठाकुर जी का भरोसा जीतना पड़ेगा महाराज। इसलिए वापस कह रहा हूँ मेरी औकात नहीं है, इसलिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा महाराज, थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अब आपको भी भली बात ज्ञात है महाराज, संसार में भी कुछ हमें चाहिए महाराज, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बैठे बिठाई तो नहीं मिलेगा ना महाराज, है ना महाराज। तो लेकिन यकीन मानिए महाराज हमें हमारे लाड़ों की कृपा से, हमारे श्यामा श्याम की कृपा से महाराज यहाँ पे मैया बच्चे के लिए तत्पर है, यकीन मानिए बच्चे के लिए तत्पर है। जितना हम चाहते हैं ना महाराज कि हम हमारे श्यामा श्याम तक पहुंचे महाराज, उसके अनंत गुना, क्योंकि वहां पर पहुंच नहीं महाराज शब्दों की, अनंत गुना, क्योंकि हरि अनंत है, हमारे श्यामा श्याम अनंत है ना। तो वो अनंत गुना वो चाहते हैं महाराज, जितना हम चाहते ना उसके अनंत गुना वो चाहते हैं, समझिए। मतलब जितना हमारे अंदर, मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मेरे अंदर तो कोई चाह नहीं महाराज, जितना वो चाह रहे हैं वो कृपा कर रहे हैं महाराज, यकीन मानिए वही चला रहे हैं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस हमें बस ये भाव प्रकट हो जाए, हमारा उद्देश्य निर्धारित हो जाए, यकीन मानिए। अगर जीवात्मा उद्देश्य भी निर्धारित कर देता ना महाराज, और एक कदम बढ़ाने का प्रयास कर देता था, नहीं महाराज केवल एक कदम, फिर श्यामाजू उसको दौड़ाएगी, यकीन मानिए श्यामाजू उसको पार कर देगी महाराज, हमारे श्यामा श्याम उसको पार कर देंगे। बस उसको लक्ष्य निर्धारित करना है महाराज, लक्ष्य निर्धारित करना है। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। कुछ भूल चूक टूटी हो क्षमा कर दीजिएगा महाराज जी, अपना बस बच्चा समझकर कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे मत कहो महाराज जी, मेरी औकात नहीं, यकीन मानिए। ऐसी प्रेम बना के रखो, हम भी आपसे। नहीं महाराज जी, महाराज प्रेम बहुत है, यकीन मानिए। यहाँ पर तो प्रेम ही प्रेम है, यहाँ पर और कुछ है नहीं महाराज। अभी यकीन मानिए हमें व्रज मिल चुका है, बस अभी कैसा महाराज एक ही चीज का ध्यान रखना है। अभी अंतिम निवेदन कर रहा हूँ, बस देखिए अभी हमें जो मिला है ना महाराज क्षमाजू की कृपा से, बस वो बांटिए महाराज। क्योंकि देखिए वही आपके श्री चरणों में निवेदन करा क्षण भर पहले कि महाराज संसार में जहर बट रहा है महाराज, तो यहाँ पे जहर मत बांटिए, यहाँ पर जहर नहीं बांटना है महाराज हमें, नहीं तो हम श्यामा श्याम से दूर हो जाएंगे। हमें प्रेम बांटना है। श्यामाजू यहाँ पर इतने कृपा करके पुरुषार्थ करके लिए अपने बच्चे को, है ना, किताब कहाँ से निकाल कर वो बच्चा ही जानता है और माँ ही जानती है ना। तो इतना पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुँचा के लेके आई हमारी लाड़ो। तो बस अभी लाड़ो की कीमत करनी है, कदर करनी है, व्रज की कदर करनी है ना। व्रज ने जो हमें दिया है, हमारी श्यामाजू ने हमें जो दिया है ना, बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा से हमें जो मिला है, आचार्यों की कृपा से जो हमें मिला है, गुरु शिष्य परंपरा की कृपा से हमें जो प्राप्त हुआ है, बस उसकी कदर करनी है, उसकी कीमत करनी है। इसका मतलब क्या, दैन्य भाव से रहना है। हाँ, हर एक परिस्थिति को नम्र भाव से सहन करके हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करिए अपने जीवन में, मुस्कुराते हुए, यही दैन्यता है। और सबको प्रेम बांटिए, सबको प्रेम बांटिए महाराज। क्योंकि जो देखिए यहाँ पर अंतिम निवेदन कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पता ही होगा, थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो हम बांटेंगे वही मिलेगा महाराज, है ना। जो हम बांटेंगे हमें वही मिलेगा, जो हम किसी को देंगे वही मिलेगा ना महाराज। तो बस प्रेम बांटिए महाराज, प्रेम मिल जाएगा। तो बस महाराज प्रेम बांटना है और कुछ नहीं महाराज। सबको देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबका सबसे बड़ा धर्म वैष्णव जन। वैष्णव कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीड़ पर आई जाने रे। क्योंकि हमारा धर्म का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, स्लोगन क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सबका कल्याण हो जाए, है ना, हर एक जीव मंगल, उसका मंगल हो जाए, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, है ना, वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। यही तो हमारा धर्म हमें सिखा रहा है ना महाराज। ये हमारे धर्म का मतलब बोलते ना क्या बोलते हैं ध्वजा। हमारे धर्म की ध्वजा यही है ना, स्लोगन यही है ना कि सबका कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए महाराज। तो यही तो हमारे श्यामा श्याम चाहते हैं महाराज, है ना। यही तो मुझे बताइए माँ क्या चाहती है बच्चे के लिए, माँ क्या चाहती है आपको भली भांति ज्ञात है, मुझे आपको क्योंकि ये शब्द, क्योंकि वहां तक शब्दों की पहुंच नहीं है महाराज। माँ तो बच्चे का कल्याण चाहती है, माँ तो बस निरंतर प्रेम बरसा रही है बच्चे पर। यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ महाराज। देखिए अंतिम निवेदन कर रहा हूँ, यही समझने की बात है महाराज। जीवात्मा को यही समझना है, बस इसी से कल्याण हो जाएगा महाराज। देखिए माँ निरंतर बच्चे के लिए सर्वस्व प्राण निछावर कर रही है, अभी बच्चे को कदर करनी है, उसकी कीमत करनी है, दैन्य भाव से रात रहकर बच्चे को अपनी मैया के चरणों में निरंतर सर्वस्व प्राण धन निछावर कर देना है। बस अपना सर्वस्व निछावर, मैं भाव निछावर कर देना है।
मैं हूं ही नहीं महाराज। और जब मैं नहीं रहेगा तब मेरी किशोरी बचेगी महाराज, एकमात्र मेरी श्यामाजू बचेगी, मेरे श्यामा श्याम बचेंगे महाराज। ठीक है तो महाराज, यकीन मानिए महाराज, बस समर्पित कर देना अपने आप को श्यामाजू के चरणों में बस, और जैसे श्यामाजू रखे वैसे रहिए महाराज, क्योंकि श्यामाजू मैया की गोद में बच्चा कैसे रहेगा बताइए? सुखी रहेगा। अरे महाराज इतना आनंद में रहेगा जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज, क्योंकि बच्चे को सुकून, प्रेम, शांति, सब कुछ संतुष्टि मैया की गोद में मिलती है महाराज। बस उसको विश्राम मिल जाता है महाराज, यकीन मानिए उसको विश्राम मिल जाता है। तो यही है महाराज, यही ठीक है समझना महाराज, है। प्रणाम महाराज। मेरी औकात नहीं महाराज। अरे लाडली बस बस बैठ जाओ बस। खड़े हो जाओ महाराज जी, बस बस। सुनो कृष्णा, किशोरी, लाडली, राधा, राधा, श्यामा, कृष्णा जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ क्षमा करिए लाडली, कोटि प्रणाम। नहीं, आपकी कोई भूल चूक नहीं है। भाई कपड़ा साफ कर लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। जी महाराज जी थोड़ा साफ कर लो। नहीं, या साफ मैं पटका नहीं, दूँ? अरे यकीन मानिए क्या कर ये दो सब भाई, दिव्य साफ है महाराज, अरे ये कोई सब बात ना महाराज। ये सब कुछ जीवे चिंतामणि धाम है महाराज, कोई नहीं महाराज, कुछ आ जाओ, नहीं, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, कोई परेशानी नहीं है। जिनका हमारा उद्देश्य जो ये है कि जो हमें कुछ चीज़ें अध्ययन से प्राप्त नहीं होती हैं वो अनुभव से इन संतों के पास हैं। तो ये हम आज का जो सत्संग है वो हमारे सभी भक्तों के जो प्रश्न हैं, और आपने बार बार कहा कि आप किशोरीदास बाबा से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो मिलना जुलना तो हमारा बहुत रहता है बाबा से, परंतु हम नहीं चाहते थे कि ये बात आपको बताएं, यहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि अब इस स्थान पे महाराज जी जहाँ रह रहे हैं वो नहीं चाहते किसी से मिलना, और यदि अगर इस स्थान का भी अगर हम बताएंगे तो ये संत अपराध बन जाएगा, क्योंकि महाराज जी का एकांत स्थान है। तो कुछ समय सत्संग के माध्यम से ही आप अगर दर्शन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस चीज़ का आप ना ये दबाव डालें कि आप महाराज जी से हमें स्वयं मिलना है या फिर स्थान के बारे में बताइए।